तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, देखिए कल सुबह 10 बजे आपका एग्जाम है और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए ये बारकोड है और ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। तो बच्चा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है आ चुका है। अब बेटे देखिए इस क्वेश्चन पेपर का जो है हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे और जो है इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे बिल्कुल आपको जो है पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है और जो है अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करना है। तो बेटा संपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बच्चा जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो है हम सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए क्वेश्चन पेपर ला सकें, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सेट वी के लिए क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो यहाँ से चलिएगा, पहला प्रश्न है हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो बच्चे भारत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो पूरे विश्व के एरिया से कितना प्रतिशत है ऐसा पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे विश्व में से, ठीक है। मतलब 2.4% जमीन जो है वो भारत की है पूरे विश्व में से, ठीक है। पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, उसमें से अपना एक भारत है, तो उसका जो प्रतिशत पूछा गया है वो प्रतिशत हो जाएगा 2.4%, ठीक है। बच्चे भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए। तो देखिए इनमें से जो है मुख्यतः पूछा गया है कौन सा जो है विश्व में लिया गया है। तो इसमें बच्चा मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है वो विश्व में भी ली गई है, ठीक है। ये जो है आपका समुद्र है, तो इसको जो है बिल्कुल विश्व में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है बच्चा वो बांग्लादेश का जो है भारत से अधिक है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जो है बांग्लादेश का अधिक है। पड़ोसी देशों में पूछा गया है इसलिए बांग्लादेश हम लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो बच्चे फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार 1946 ईस्वी में ही प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो आ नंबर वाला 1946 ईस्वी लगा लेगा। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध समाजवाद से था। किससे था? समाजवाद से, इसलिए 12 नंबर वाला आप लगा लें। नारीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो बच्चे नारीवाद जो है जर्मनी देश में जो है, बिल्कुल जर्मनी देश में जो है एक विचारधारा के रूप में उभरा। तो इंग्लिश मीडियम वाले कुछ इसी प्रकार से जो है लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए गए हैं, तो इंग्लिश वाले जो है जैसा मैंने हिंदी में लगाया ना वैसे आप लगा लेंगे। नेक्स्ट है बच्चा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, जुकाम और खांसी की दवा के लिए पादप का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी, जी हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए, ठीक है। तो तुलसी को पूजते भी हैं, इसलिए जो है तुलसी का उपयोग किया जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या बोलते हैं। तो बच्चा इसको बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है। तो आपको जो है मृत्यु दर लिख लेना है, ठीक है, मृत्यु दर। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो बच्चे ये जो रचना है वो है रूसो की, ठीक है। किसकी रचना है? रूसो की रचना है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है। तो बच्चे प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है सावरिया, ठीक है। सावरिया को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। वन सेवा की स्थापना जो है कब हुई। तो बच्चे 1966 में जो है वन सेवा की स्थापना हुई। मसाई शब्द का शाब्दिक खालिस्तान अर्थ है। तो बच्चे मसाई शब्द का अर्थ जो है वो हो जाएगा नोलोटेक, ठीक है। नोलोटेक जो है इसका अर्थ हो जाएगा। इंग्लिश वाले इसको ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, सत्य व असत्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो सत्य सत्य हमें बताने हैं। तो दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यूपी में ही है। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, ये बिल्कुल असत्य बच्चे, गणतंत्र का समर्थक नहीं था हिटलर, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चा।
ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। जिसको ज्यादा वोटें मिलती है वही सरकार बनाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कानून का पालन करना होता है, तो ये भी करेक्ट है बच्चा, ठीक है। तो सिर्फ जो है आपका सेकंड वाला जो है इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो है सही है, ठीक है। तो आप जो है सेकंड वाला बस असत्य लगाइए। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां। तो पहला दिया गया हिमानी, तो बच्चा हिमानी जो है वो 2000 से आप मिलान कर देना, ठीक है, 2000 से, ठीक है। हिमानी का फूलों की बौछार, तो बच्चे फूलों की बौछार जो है वो कहवा से होती है, ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून, तो देश का सर्वोच्च कानून जो है बच्चे संविधान होता है, ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान। इसके बाद बच्चे धारा, तो धारा जो है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक जो है बच्चे वो हो जाएंगे आपके एम स्वामीनाथन, ठीक है। एम स्वामीनाथन ही हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक जो है बच्चे एम स्वामीनाथन। फिर इसके बाद अंत्योदय योजना, तो अंत्योदय योजना जो है बच्चा 2000, ठीक है, 2000 से संबंधित है। इसके बाद बच्चा आपका नेक्स्ट है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो पहला प्रश्न है गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो बच्चे ये जो है आपका गोंडवाना भूखंड जो है अमेरिका का जो है दक्षिण अमेरिका का भूखंड है, ठीक है। किसका है, दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। तो इसमें जो है आप दक्षिण अमेरिका भर लेना, ठीक है। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट है आपका जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम जो है बच्चे ये जो है एक भौगोलिक हवा है, ठीक है। क्या है, एक भौगोलिक हवा, तो इसमें जो है आप भर लेना एक भौगोलिक हवा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है, एक भौगोलिक हवा है। जीवन का अधिकार क्या है, तो जीवन का अधिकार जो है मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार जो है बच्चा वो मूल अधिकार हो जाएगा, ठीक है, मूल अधिकार। गरीबों का दुष्चक्र क्या है, तो बच्चा गरीबों का दुष्चक्र जो है वो हो जाएगा निवेश, ठीक है। तो गरीबों का दुष्चक्र जो है निवेश। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो बच्चा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है क्या है, तो रोजगार जो है हर एक व्यक्ति तक जो है रोजगार पहुंचाना, ठीक है, हर एक व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाना। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य जो है फसलों का भंडारण, ठीक है। क्या है, फसलों का भंडारण, ठीक है, फसलों का भंडारण। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट है आपका भारत के उन द्वीपों का नाम बताना है जो प्रवाल भित्ति के बने हैं तथा किस सागर में स्थित है, ठीक है। अथवा में अरावली बिंद की पहाड़ियों में से कौन सा पठार स्थित है। नेक्स्ट है आपका नमामि गंगे परियोजना क्या है, गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए तथा कहां पर एक दूसरे से जो है मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। मौसम और जलवायु में अंतर पूछा गया है। हिमालय भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में बताइए। तो बच्चा 8 प्रश्न आपको बता दिए हैं। 9वां आप देख लीजिए, मृत्यु दर किसे कहते हैं अथवा में प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। 10वां देख लीजिए आप, वन विनाश किसे कहते हैं, वनग्राम किसे कहते हैं, बताना है। तो बच्चे सभी के उत्तर बताऊंगा मैं, पहले प्रश्न देख लीजिए आप। बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, 11वां है। पतली भूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी थी। 12वां है संविधान सभा क्या है, लिखिए। अथवा में संघीय सरकार किसे कहते हैं, समझाना है, ठीक है। इसके बाद 13वां है आम चुनाव क्या होते हैं, लिखना है। उपचुनाव क्या है, लिखना है, ठीक है, अथवा में। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, अथवा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। 15वां है कार्यशील पूंजी से आप क्या तात्पर्य है, समझाइए, ठीक है। बहुविध फसल प्रणाली से क्या आशय है, लिखिए, ठीक है। 19वां है निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर है, उनके नाम बताना है। विकासशील अथवा में विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन में निर्धनता रेखा के लिए जो है कौन सा मानक तैयार किया गया है, ठीक है, तो ये बताना है। 17वां है निर्गम कीमत से क्या आशय है। 18वां है 17वां का अथवा है सब्सिडी से क्या आशय है, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो है आपके 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे 18वां से। पहला प्रश्न है भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने
कि कोई 3 लाभ आपको लिखने हैं। ठीक है, 19वां देख लीजिए, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, प्रमुख कारण बताने हैं। अथवा देख लीजिए रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में कोई 3 कारण आपको बताने। 20वां देख लीजिए विश्व के 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखना है। अथवा में देख लीजिए वर्तमान परीक्षा में जो है लोकतंत्र आवश्यक क्यों है, अपने विचार जो है व्यक्त करना है। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो है दीर्घ प्रश्न है 4 अंक वाले। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो ये मानचित्र है छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार, विंध्याचल का पठार। अथवा में देखिए भारत के मानचित्र में दर्शाना है महानदी को, कृष्णा नदी को, यमुना नदी को और नर्मदा नदी को। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अथवा में संसद के मुख्य कार्य क्या है समझाकर लिखना है। ठीक है, 23वां देख लीजिए शिक्षित बेरोजगारी भारत के विकास में बाधक, उक्त संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, और अथवा देख लीजिए अपने विचार भारत के क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सूचित करता है लिखना है। ठीक है, मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब चलिए इन सभी का जो है सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको डाउनलोड करना बता देते हैं। तो बच्चे आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन में स्टडी नोट्स पीजे लिखना है। ठीक है, ध्यान से आप स्पेलिंग लिखिएगा STUDYNOTES पीजे। ठीक है, और सर्च कर देना गूगल के अंदर। ठीक है, सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं नीचे साइड धीरे धीरे खिसकाते हुए आपको आना है। ठीक है, धीरे धीरे आप खिसकाइएगा, जॉब बाई क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन आपको मिलेगा बच्चा। ठीक है, तो इसमें जो है MP बोर्ड मिलेगा। MP बोर्ड में बच्चा आपको बिल्कुल नीचे साइड आना है, विषय देखना है और कक्षा 9 भी देखना है। अब बच्चे आपको जो है सामाजिक विज्ञान ढूंढना है। सामाजिक विज्ञान हमें मिल चुका है, अभी सेट A और सेट B आ चुका है। इसके बाद CDE सारे सेट आ जाएंगे। तो बच्चे अभी जो है हम जो है सेट B देख लेते हैं। ठीक है, सेट B की ओर जाएंगे तो बच्चा देखिए सेट B पूरा यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, देखिए सेट B है पूरा। ठीक है, यहाँ पे डला हुआ है। तो बच्चा बात करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि चूंकि हम सॉल्यूशन के लिए ही आए हुए हैं, तो सॉल्यूशन आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो बच्चे देखिए जो ये पोस्टर आ रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। मैंने इस पोस्टर पे जैसे ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मुझे नीचे खिसकाते हुए लेके आ गया है, बिल्कुल नीचे की साइड में देखो खिसकाते जा रहा है और नीचे की साइड में आ चुका है। अब बच्चा उस पोस्टर पे क्लिक किया था तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आ चुका है। अब बच्चे आपको जो है एक बार फिर से एक पोस्टर पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड का बटन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से जो है किसी एक पोस्टर पे क्लिक कर, देखिए ये आ गया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जो है ये फिर से हमें नीचे खिसकाते हुए लेकर के आ गया है और डाउनलोड का बटन एक्टिवेट हो चुका है। अब चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, जो है सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है। तो अभी के अभी जो है फुल सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए।